देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा से श्रावण मास के पावन अवसर पर पांगी के किलाड़ स्थित खेलकूद भवन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस की संगीतमयी कथा का वातावरण पूरी तरह भक्तिभाव में सराबोर रहा। श्रद्धा और विश्वास से सिंचित इस अलौकिक प्रसंग में पूज्य राघव ऋषि जी महाराज ने शिव पार्वती विवाह के दिव्य रहस्यों का भावपूर्ण और गूढ़ विवेचन करते हुए बताया कि उमा और शिव का परिणय केवल एक विवाह नहीं, श्रद्धा और विश्वास का शाश्वत समागम है। पूज्य ऋषि जी ने बताया कि भगवान शिव किसी भी भक्त को उसकी निष्काम भक्ति पर तत्काल प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे बोले, इच्छित फल बिना शिव उपासना के दुर्लभ है। यही कारण है कि देव, दानव व मनुष्य सभी इच्छित फल की कामना से भगवान शिव का ही आश्रय लेते हैं। उमा पार्वती ने भी जब शंकर को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की, तब प्रभु शिव की साधना रूप घोर परीक्षा के उपरांत उस संयम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। शिव विवाह का भव्य चित्रण। कथा के दौरान जब शिव विवाह की कथा आरंभ हुई तो जैसे ही राघव ऋषि जी ने उस पावन मुहूर्त का वर्णन किया जब हिमालय पुत्री उमा और कैलाशपति शिव का विवाह संपन्न हुआ, समस्त पांडाल में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। ऋषि जी ने बताया कि वह शुभ घड़ी, वह दुर्लभ क्षण था जहां सभी देवगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि शिव विवाह की झांकी देखने को उत्साहित थे और पूरे ब्रह्मांड ने इस अद्वितीय मिलन को देख पुष्प वृष्टि कर मंगल की वर्षा की थी। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही शिवउमा की भव्य झांकी, जिसमें दूल्हा बने प्रभु सदाशिव और वधू बनी पार्वती का मनोहारी रूप देखते ही बनता था। शंकर पार्वती रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, जैसे भजन जब प्रसिद्ध गायक सौरभ ऋषि के स्वर में गूंजे तो पूरा पांडाल मंत्रमुग्ध हो गया। भाव विभोर भक्तगण झूम उठे और स्वयं को उस दिव्य विवाह में सहभागी अनुभव करने लगे। आरती और श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शिव विवाह की झांकी की आरती समारोह अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें समिति के प्रमुख सदस्यों शिवनाथ शर्मा, प्रेम ठाकुर, रोशन राणा, प्रेम राज लाला, अनिल सिंह, रविंद्र ठाकुर, दीवान शर्मा, रंजीत ठाकुर तथा उन परिसंघ के सदस्य वीर सिंह राणा और छत्र सिंह सहित अनेक गणमान्य जनों ने भाग लिया और दीप आराधना कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूरे कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ा और हर कोई इस अद्वितीय संयोजन में भाग लेकर धन्य हुआ। आगामी प्रसंग, गणेश जी का प्राकट्य। मीडिया प्रभारी शिव सूर्यवंशी ने जानकारी दी कि सोमवार की कथा में भगवान श्री गणेश के प्राकट्य और उनके विवाह का रोचक एवं भावमय प्रसंग सुनाया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं। निष्कर्ष, शिव पार्वती विवाह का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा, समर्पण और विश्वास एकाकार होते हैं तभी परम तत्व प्राप्त होता है। उमा के तप और शिव की करुणा का यह विवाहित मिलन आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च बिंदु है, जहां प्रेम, भक्ति और तपस्या का परम फल मिलता है। श्रावण मास के इस विशेष पर्व पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा न केवल धार्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि भक्तों के आत्म कल्याण की अनुभूति का माध्यम भी बन चुकी है। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। शिव की बारात चली है ना, भजन कीर्तन लगाओ तो चलो। एक अकेले खड़े थे उनको।
गाने गाते हैं। विवाह की तैयारी बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी होती है। आइए मेरे भाई बहन, अपने अपने विमान में अपने अपने परिकरों को लेकर के विमान में है और सब अपने अपने समाज को लेकर के हैं। सब अपने अपने को सजा रहे हैं, दूल्हे की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। भगवान शिव जी के जो प्रमुख गण थे भृंगी ने कहा, मालिक शादी आपकी है और आपको कोई सजा नहीं रहा है। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही चल चले।